रामचरितमानस में एक बहुत ही खूबसूरत चौपाई है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम्हाही। मतलब इस दुनिया में ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जो हो नहीं सकता। लेकिन जानते हैं, कई बार हम अपनी ही शक्ति को, अपनी ही ताकत को भूल जाते हैं। और जब जिंदगी की मुश्किलें हमें थका देती हैं, तो हमें सिर्फ जोर की नहीं, एक नई नज़र की, एक नई दृष्टि की ज़रूरत होती है। और ये दृष्टि हमें मिलती है हनुमान जी के जीवन से, जो शक्ति के अथाह सागर होते हुए भी विनम्रता की एक जीती जागती मूर्त थे। तो चलिए आज हम हनुमान जी के जीवन से उन 5 अनमोल सीखों को समझते हैं, जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब के लिए एक रोशनी की तरह हैं, एक मार्गदर्शक की तरह। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है अपनी ही शक्ति को पहचानना। हनुमान जी के पास असीम बेहिसाब शक्ति थी, लेकिन उन्हें खुद इस बात का अंदाजा ही नहीं था। सोचिए वो लम्हा जब विशाल समंदर को लांघकर लंका जाना था और सबके सब निराश बैठे थे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई। उन्होंने कहा, पवन पुत्र, तुम चुप क्यों हो? तुम तो हवा की रफ्तार से उड़ सकते हो। बस उसी एक पल ने, उसी एक याद ने पूरा इतिहास बदल दिया। और सच कहूं तो जिंदगी में अक्सर हम भी अपनी ताकत भूल जाते हैं। दूसरों की बातें, उनके शक हमारे अंदर घर कर जाते हैं और हम ये मानने लगते हैं कि शायद हम उतने काबिल हैं ही नहीं। हम अपने ही पंख फैलाना भूल जाते हैं। असल में कोई कमजोर नहीं होता, बस कभी कभी एक जामवंत की जरूरत पड़ती है जो हमें याद दिलाए कि हम कौन हैं। और एक बार जब अपनी शक्ति का एहसास हो जाए तो उसे विनम्रता के साथ कैसे संभालना है, ये है हमारी दूसरी सीख। हनुमान जी इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि अगर वो चाहते तो अकेले ही पूरी लंका पर विजय पा सकते थे। फिर भी वो हमेशा खुद को श्री राम का एक छोटा सा दास ही मानते थे। सच तो ये है कि उनकी विनम्रता उनकी शक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। आज के जमाने में क्या होता है, थोड़ी सी कामयाबी मिलते ही इंसान में अहंकार आ जाता है। वो अपनी ताकत का दिखावा करने लगता है। पर हनुमान जी का जीवन हमें इसका ठीक उल्टा सिखाता है। वो हमें सिखाते हैं कि शक्ति असल में सुंदर और पूजनीय तभी लगती है जब उसके साथ विनम्रता जुड़ी हो। तो शक्ति और विनम्रता के बाद जो चीज किसी भी लक्ष्य को पाना मुमकिन बनाती है, वो है अटूट ध्यान यानी फोकस। और यही है हमारी तीसरी सीख। देखिए, लंका जाने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ते में मैनाक पर्वत ने आराम करने का लालच दिया, सुरसा नाम की राक्षसी ने रास्ता रोका और लंकनी ने तो लंका के दरवाजे पर ही चुनौती दे दी। पर हनुमान जी का मन अपने लक्ष्य से एक पल के लिए भी नहीं हटा। न कोई डर, न कोई वहम और न ही कोई भटकाव। उनका ध्यान एकदम साफ था और उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत। जिंदगी का पाठ यही है कि ध्यान ही वो असली शक्ति है जो एक आम इंसान को भी खास बना देती है। जिसके पास ये शक्ति है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल ये है कि इतना अटूट ध्यान, इतना जबरदस्त फोकस आता कहाँ से है? ये आता है सच्ची भक्ति और समर्पण से, जो हमें ले आता है हमारी चौथी सीख पर। हनुमान जी के लिए श्री राम सिर्फ भगवान नहीं थे, वो तो उनकी जिंदगी थे, उनकी हर सांस थे। उन्होंने बिना किसी फायदे के, बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ श्री राम को सौंप दिया। जबकि आज के रिश्ते, वो अक्सर इस बात पे टिके होते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि एक सच्चे रिश्ते में मैं के लिए कोई जगह नहीं होती, वहां सिर्फ हम होते हैं। और जब भक्ति ऐसी निस्वार्थ हो तो इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। और यही है हनुमान जी के जीवन की 5वीं और शायद सबसे बड़ी सीख। जरा सोचिए, एक ही छलांग में 100 योजन का विशाल समंदर पार कर जाना, संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाना, ये सारे काम सुनने में ही नामुमकिन लगते हैं ना? पर हनुमान जी की डिक्शनरी में असंभव जैसा कोई शब्द था ही नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कैसे होगा, उन्होंने बस ये ठाना कि ये करना है। यही आज का सबसे बड़ा सबक है। नामुमकिन कुछ नहीं होता जब नीयत साफ हो और इरादा चट्टान जैसा मजबूत हो। तो आखिर में हम ये समझते हैं कि हनुमान जी सिर्फ एक देवता या पूजा का विषय नहीं है, वो तो जीवन का एक आईना है, एक प्रेरणा है। अगर जिंदगी के सफर में कोई थक गया है, तो वो याद दिलाते हैं कि शक्ति हमारे अंदर ही है।
अगर कोई रास्ता भटक गया है तो वो हमें ध्यान का मार्ग दिखाते हैं, और अगर कोई हार मानने की कगार पर है तो वो कहते हैं, उठो, तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है। जय बजरंग बली।